भवन्तु सुखिनः सर्वे। ये भागवत नहीं है, ये जीवन का आधार है। मैं हमेशा कहता हूं जो ये स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, ये सिर्फ पढ़ाती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन आपके धर्म शास्त्र बताते हैं जिंदगी जी कैसे जाए, किन उद्देश्य, किन लक्ष्य, किन मकसदों के साथ हम जिंदगी जीवें। ये भागवत सिखाती है, रामायण सिखाती है, वेद सिखाते हैं, पुराण सिखाते हैं। दुर्भाग्य है कि आजकल, वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि रुझान कम है, रुझान कम है तो पंडाल फुल कैसे हो रहे हैं? लोग कोशिश तो करते हैं कि धर्म बदनाम हो, लेकिन जितना धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हो उतना ही धर्म और भी विचारित हो जाता है और लोगों में जागृति आती है। और सही बात है, नेगेटिव प्रचार करने वालों के खिलाफ अगर हमें कोई काम करना है तो वो यही काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म की सेवा करें और ज्यादा से ज्यादा धर्म की रक्षा करें, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाएं। मैं फिर कह रहा हूं, जो अपने आप को भगवान बनाते हैं उनसे दूर रहो। जो कहते हैं ना मैं भगवान हूं, उनसे दूर रहो, क्योंकि भगवान तो जेल में ही आते हैं और जेल में ही रहते हैं। हमारे कृष्ण भगवान कहां है? जेल में, लेकिन वो तो निकल गए ना तुरंत। और जो अपने आप को आजकल भगवान बना लेते वो कहां रहते हैं? तो जो अपने आप को भगवान कहे उनसे दूर रहो, लेकिन जो अपने आप को दास कहे उनका सानिध्य प्राप्त करके दासता कबूल करिए। गोविंद की, मानव की नहीं, इंसान की नहीं, गोविंद की दासता स्वीकार कीजिए। दासों के संग रह के अगर दास बनोगे, भगवान मत बनो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को मंदिरों से ही निकलवा दिया। हम निरंकार हैं, हम चलो ठीक है, अच्छी बात है, भगवान तो मत बनो ना। मैं आप सबसे कहूंगा, जो दास हैं, जो सेवक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके बन के रहोगे तो निश्चित आपका कल्याण होने ही वाला है, ऐसा मैं मानूंगा। तो जो भगवान बन रहे हैं उनसे दूरी बना लो, और जो दास हैं उनके साथ में चलो और अपने परम पिता गोविंद को पहचानने की कोशिश करो। मेरे कन्हैया को जानो, उन्हें पहचानो, उन्हें प्यार करो, और जब उन्हें प्यार करोगे तो निश्चित तौर पे तुम्हारा कल्याण होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? पांचवा प्रश्न। अब बताइए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? खाना, कमाना, सोना, ये तो पशुओं का काम है, ये तो वो भी करते हैं, हम भी कर लेते, कोई फर्क नहीं है। तो क्या करें? बोले काम करना है एक अच्छा, और वो काम क्या है? बोले जीवन में एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बना लो कि मेरी आखिरी सांस से पहले मेरे सांवरिया की एक झलक मुझे मिल जाए। एक, ध्यान से सुनेंगे, जिनको स्वप्न में भी अगर भगवान का साक्षात्कार हुआ है, स्वप्न में भी जिनके भगवान आए हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कलयुग में यही प्रत्यक्ष दर्शन है गोविंद की तरफ से। बहुत से लोग कहते हैं ना हमें भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। पहली बात तो इसको डिस्क्लोज मत किया, लोगों को मत, डिडोरा मत पीटो, बैंड मत बजाओ इसका, इनको लोगों को मत बताओ। अपने अनुभव करो जिंदगी में, अपने आप से पहचान कराओ कि मेरे गोविंद ने कृपा कर दी। कितने साधु संत गोसाई महात्माओं को, श्रेष्ठ आचार्य चरणों को भगवान ने स्वप्न में ही दर्शन दिए, स्वप्न में। और हम जिस पावन धरा पर बैठे हैं, भक्त की चर्चा करें, एक बहुत प्यारे भक्त हैं, नाम सब जानते हैं, क्या नाम है? यहीं उनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में। जोर से बोलिए, हैं? नामदेव जी कहां हुए थे? हैं? जोर से बोलिए, महाराष्ट्र में ही थे ना। तो तुकाराम जी की कथा मैं और किसी दिन सुनाऊंगा, आज नामदेव की सुन लो। नामदेव जी महाराज, उनके पिताजी भी बड़े धर्मात्मा थे, सुन ले माँ बाप। हम सारा दोष बच्चों पे ही न थोपे, हम भी कम बिगड़े हुए नहीं हैं, माँ बाप भी कम बिगड़े हुए नहीं हैं।
आजकल के माँ बाप की भी एक समस्या पता है क्या, वो चाहते हैं हम तो खूब बिगड़ जाएं और हमारे बच्चे श्रवण कुमार बन जाएं। सच्ची में यही है, खुद तो ये सोचते हैं कि यार हम अब नहीं सुधर सकते, हमारा लेकिन हाँ मेरे बच्चे अच्छे बन जाएं। क्या बात करते हो साहब, कांटों के पेड़ पे कभी फूल लगते हैं क्या? और फूलों के पेड़ पे कभी कांटे आते हैं क्या? हमारे ब्रज में कहावत है ना, बोए बीज बमूर के आम कांटे आए। कांटे बोओगे कांटे ही पाओगे, फूल बोओगे फूल पाओगे, फल बोओगे फल ही पाओगे। जैसा तुम्हारा करैक्टर होगा, तुम्हारा बच्चा उसे 21 ही होने वाला है, 19 होने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करें? बोले हम खुद कंट्रोल करें अपने आप पे। जब हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे बच्चे अपने आप हमें देखेंगे। इसका प्रमाण है, नामदेव जी के जो पिताजी थे वो बहुत सत्य प्रिय थे, वो बहुत ही भगवान को मानने वाले थे, नित्य हरि चर्चा में रहते थे। तो उन्हीं के जो गुण थे वो नामदेव जी में आ गए। बचपन से ही बड़ों का आदर करना, बचपन से ही कहते हैं ना पूत के पाम हैं। और जब आप हुए थे तो आपके भी पाम पालने में देख ली थी आपके मम्मी पापा ने। उन्हें पता था ये क्या बनेगा बड़ा चल के, जब बड़ा हो जाएगा बहुत अच्छा बनेगा, पुणे में जाके घर बना लेगा और राधे राधे करेगा, फिर कथा करवाया करेगा, लोगों का कल्याण करवाया करेगा, है? लोगों को कथा सुनवाया करेगा। मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों की कह रहा हूँ जो ये सब आयोजन करते उनकी। और बाकी ऐसे लोग काबिले तारीफ हैं जो खुद सत्संग कराकर अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ में समाज को भी एक सही मार्ग दिशा और ठाकुर के चरणों में लगने का मौका देते हैं। क्या बोलना पड़ेगा जी? तो एक दिन की बात है, नामदेव जी के पिताजी, एक छोटी सी छवि थी, छोटी सी, उनकी पूजा किया करते थे। तो नामदेव जी के पिताजी को कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा, नामदेव जी से कहा कि मैं जा रहा हूं, शाम को लौट के आऊं, दोपहर में दूध का भोग लगा देना ठाकुर जी को। बोले ठीक है। अब दूध का भोग लगाए। अब वो चांदी का कटोरा लेके ठाकुर जी के सामने दूध लेके बैठ गए, ले जी दूध पियो। अब नामदेव जी की आयु छोटी है, तो नामदेव जी को क्या लग रहा है जैसे मैं पीता हूं। उठाया कटोरा, लगाया मुंह से, झट से लगाया, पट्ट से खत्म। तो नामदेव जी को लगा जैसे मैं दूध पीता हूं वैसे मेरा ठाकुर भी पिएगा। अब बैठे रहे, बोले जी लो, पिताजी कह गए कि आपको दूध पिला दूं, बाद में मैं दूध पीऊं तो आप दूध पी लो। ठाकुर जी तो यूं ही बैठे हैं जैसे बैठे रहते, उनका तो अपना स्टाइल है अलग।